जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मुझे रुस्वा करके माफी मांगने से क्या फायदा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए क्योंकि वो औरत कोई और नहीं पूर्णिमा विशाल राज है। कहते हैं दूल्हे के साथ बैठने वाले की बहुत जल्दी शादी हो जाती है। उसके लिए दादी माँ दूल्हे के साथ बैठने की क्या जरूरत है? आप कहो तो कल ही दुल्हन को घर ले आता हूँ। तुम आरती के बेटे हो? हाँ, लेकिन आप पहले साल में बच्चे की उम्मीद करते हैं? हाँ हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या नाम बताया तुमने तुम्हारे पापा का? विशाल शमशेर राज। अरे क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोल ही नहीं रहा। काम शाम ठीक ठाक चल रहा है ना? काम तो ठीक चल रहा है यार। ये तेरा ऑफिस तो बड़ा शानदार है यार। हाँ, पर अफसोस की बात है शान ज्यादा दिनों तक रहेगी नहीं। आ तुझे अपना ऑफिस दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनिया। ये देख मेरा नया ऑफिस है ना आलीशान? हाँ यार, बैठ बैठ। तेरे तो निकल पड़ी है यार। ये बता कि माँ के क्या हाल है? बस वो ठीक है। यस सर, मिस्टर नारंग is here to see you. यस, प्लीज सेंड हिम। Mr. Narang, you can go in. अजय, मैं बाहर बैठूं यार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो मैं तेरे सामने नहीं कर सकता। यस मिस्टर नारंग, प्लीज कम। मिस्टर नारंग, एक रूबी नाम की औरत का फोन आया था मेरे पास। वो औरत मुझे खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो आपको खामखा बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही है मिस्टर नारंग। उसके पास आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपकी बीवी देखना पसंद नहीं करेगी, और अगर ये बात पेपरों में छप गई तो हमारे इस होटल की बदनामी होगी। इसमें इज्जतदार लोगों का आना बंद हो जाएगा और इससे हमें बहुत नुकसान होगा। दैट इज व्हाई आई थिंक यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। मुझसे गलती हो गई है, मगर वो उस तस्वीरों को वापस करने के लिए मुझसे 2 लाख दिरहम मांग रही है, और इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? फिर तो हमें आपको नौकरी से निकालना होगा, और जाहिर है कि आपकी बीवी भी आपको घर से बेघर कर देगी। मेरी मदद कीजिए सर, मुझे लोन दे दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। लोन तो मैं आपको दे सकता हूं मिस्टर नारंग, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। मेरी शर्त यह है कि आप और अगर इस बात की खबर शमशेर राज के कानों तक पहुंची तो तस्वीरें मेरे पास है। यह हमेशा याद रखना मिस्टर नारंग। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा सर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। Have a good day, मिस्टर नारंग। थैंक यू सर। अजय, ये तू क्या कर रहा है यार? शमशेर राज के हाथ काट रहा हूं गोकुल। उसकी होटल से चोरी करके उन्हीं चुराए हुए पैसों से शमशेर एंटरप्राइजेस की दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीदूंगा।
इसे कहते हैं लोहे से लोहे को काटना। अरे क्या बात है बहू, तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ माँ जी, आज काम भी कुछ कम था और थक भी गई थी, सोचा घर आकर आराम कर लूं। पूजा कहाँ है? पूजा आजकल देर से आने लगी है और आती भी है तो अपने कमरे में पढ़ाई लेकर बैठ जाती है। ना किसी से बात करती है, ना ठीक से खाना खाती है। तुझे उसने कुछ बताया? आपसे कुछ कहा उसने? 2-3 बार पूछा तो बात टाल गई। तुझे कुछ नहीं बताया? उस दिन रोते रोते घर आ गई, मुझसे कहने लगी कि मेरी शादी करवा दो। फिर किसी और दिन कहने लगी कि आपकी और मेरी पसंद आज से बिल्कुल अलग है। वो कुछ बताती भी तो नहीं है, अगर जोर डालो तो रोने लगती है। जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं उसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? माँ जी, मुझे भी यही लगता है। लगता है उसे किसी ने धोखा दिया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बहू, कहीं सिमरन वाला किस्सा दोबारा ना हो जाए। मेरा ख्याल है कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। ऐसी स्थिति में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। जल्दी से जल्दी पूजा के लिए कोई लड़का देखना चाहिए। हाँ बहू, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें ये काम कर ही देना चाहिए। जा बहू, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो, मुंह हाथ धो लो, जाओ। Chopra is here. हाँ, उन्हें भेज दो अंदर। You may go now. आइए कमल अंकल। आया जी। कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ये दोनों यहाँ क्यों आए थे? ये बेचारे पैसे देने आए थे, 1 हफ्ते की कमाई। वेरी गुड। तब इन पैसों के साथ क्या करोगे? शमशेर एंटरप्राइज के शेयर्स खरीदना शुरू करूंगा। तो शमशेर राज के पैसों से ही उसकी कंपनी टेक ओवर करोगे? भाई मान गए। एक्सक्यूज मी। हाँ दीपा बोलो। कैसे हो? बहुत खुश। आज पहली बार मैंने शमशेर राज को नुकसान पहुंचाया। आज रात को हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें 7 बजे पिकअप करूंगा। ओके? ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। भैया हमें छोड़कर ये किसके साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है? हाँ, है एक दीपा नाम है उसका। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ कमल अंकल। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट अजय, और मुझे उम्मीद है कि तुम उसी के साथ शादी करोगे। 100%। अगर मेरी बीवी कोई बनेगी तो वो। ऑल द बेस्ट। वो अपने अब्बू को बहुत मानते हैं अम्मी, उनके लिए जैसे अपने अब्बू ही सब कुछ है। अरे तो फिर तू किस लिए है? देख, आहिस्ते आहिस्ते अपने खाविंद को अपने काबू में कर ले, फिर बुढ़ा अकेला पड़ जाएगा। या तो वो घर छोड़कर चला जाएगा, या फिर तू जैसा चाहेगी वैसा ही रहेगा। कैसा हो सकता है अम्मी? क्यों नहीं? अरे तेरे अब्बू के घर वाले हमारे पास फटकते हैं क्या? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, पर मैंने भी एक एक को ऐसे नाको चने चबाए कि सब घर से एक एक करके निकल गए।
ऐसे जैसे दूध में से मक्खी। पर डैडी आपसे डरते हैं ना, मुझे नहीं लगता ये मेरे काबू में आएंगे। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, आदमी को अपनी जूती की नोक पे रख सकती है। अम्मी, मुझे लगता है अब्बू आ गए। अरे थोड़ी देर बाहर खड़ा रहने दे, पूछेगा तो कह देना गुसलखाने में थी। जी अम्मी, हाँ मैं वैसा ही करूंगी। अम्मी, शायद वो अंदर भी आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबूजान। वालेकुम अस्सलाम। देखो, खुद पर टेलीफोन पे इतना मसरूफ मत रखा करो कि इस बात की खबर भी न रहे कि घर में कौन आया है और घर से कौन गया है। जी मैं जरा अम्मी से बात कर रही थी। हाँ ठीक है। और सुनो, ये दुपट्टा है ना, ये सर ढांपने के लिए, कंधे पे लटकाने के लिए नहीं है। कुछ तो बुजुर्गों का लिहाज किया करो। चलो रोटी दो। रोटी? हाँ खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता है। मैंने खाना नहीं बनाया। क्या इस घर में खाना नहीं बने? मैं होटल से खाना मंगा लेती हूँ। नहीं, होटल का खाना खाना होता ना तो मैं आने से पहले खा के आता। ठीक है, मैं रोटी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरा भूख मर गया है। हेलो अम्मी, वो तो नाराज होकर चले गए यहाँ से। अरे तो जाने देना, तू क्या उनके घर नौकरानी बनकर गई है? देख बेटी, अगर तू अभी से उनसे दबेगी ना तो ये तेरा जीना दुभर कर देंगे, समझी मेरी बात? जी अम्मी। देख बेटी, 2-3 साल अभी आराम से घूम फिर ले, एक बार बच्चा हो गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तू समझ रही है ना मेरी बात? जी अम्मी। अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। हेलो मिस्टर देवसन, पूर्णिमा है। जी मैडम। हमारे होटल की सेल्स इतनी क्यों गिर गई है? मैडम बिजनेस बहुत स्लैक है। देखिए, बिजनेस स्लैक में भी हमने कभी भी 70% से कम बिजनेस नहीं किया है। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम मैं क्या जवाब दूं? आप अजय साहब से पूछ लीजिए, वही जवाब दे देंगे। इसका मतलब ये है कि दुबई के होटल्स में जो लॉसेस हो रहे हैं उसकी जानकारी भी मुझे नारंग के बजाय अजय से लेनी चाहिए। मैं क्या कह सकता हूँ मैडम? आप उस लड़के के हाथों बिक गए हैं। मैडम आप मेरी इंटीग्रिटी पर शक कर रहे हैं। शक उस पर किया जाता है जिसकी कोई इंटेग्रिटी हो। यस, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे होटल्स की सेल पिछले 2 महीने से 50% से ज्यादा कैसे गिर गई है? मैं इस बात का जवाब आपको नहीं दे सकता बिकॉज दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माई बिजनेस। आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ शमशेर एंटरप्राइजेस। शायद आपको मालूम नहीं कि अब ये दोनों होटल शमशेर एंटरप्राइजेस के अंडर है ही नहीं। और एक और बात, आइंदा से अगर तुमने मेरे काम में दखल देने की कोशिश भी की तो यू हैड इट। यू अंडरस्टैंड? अजय तुम? मैं आपसे मिलने आया हूँ मिस्टर राज। आओ ना बेटा, आओ बैठो बैठो। बोलो क्या पियोगे? मैं चाय अच्छी बनाता हूँ। नहीं अंकल, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या पैकिंग वगैरह हो रही है? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। ओह, मैं वक्त पर चला आया। मैं माफ़ी चाहता हूँ अंकल, दरअसल उस दिन मैं आपसे बात नहीं कर पाया, मैं थोड़ी जल्दी में था। नहीं कोई बात नहीं, अगर उस दिन हमारी बात हो जाती तो आज तुम मेरे पास नहीं आते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतने सालों के बाद कोई तो मिला जो मेरी माँ का दोस्त है।
अच्छा ये बताइए, आप कभी मिस्टर विशाल राज से मिले? आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? I mean, जब आप हिंदुस्तान में थे? नहीं, विशाल से तो मुलाकात नहीं हुई। हाँ, कई बार याद आई उसकी, विशाल की और आरती की। आरती बहुत अच्छी कथक डांसर थी वो। हाँ, कॉलेज से लेके शादी तक मैंने एक भी शो मिस नहीं किया उसका। अच्छा? हाँ, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही खूबसूरत थी वो। कॉलेज में सारे लड़कों में पॉपुलर थी वो, पर दोस्त सिर्फ मेरी थी, सिर्फ मेरी। शायद ये मेरी खुशनसीबी थी। Did you also like my mother? हाँ, अब मैं भी, पर इससे पहले कि मैं पहल करता, तुम्हारे पापा ने उसका दिल जीत लिया। They were made for each other. What a lovely couple. हाँ, इसीलिए तो उन्होंने मेरी माँ का साथ इतनी जल्दी छोड़ दिया। इसके लिए मैं उस आदमी से नफरत करता हूँ। शायद मुझे अपने दादा से इतनी नफरत नहीं है जितनी मुझे उस आदमी से है। एक बात पूछूं बेटा, अगर तुम अपने दादाजी से इतनी नफरत करते हो तो उनके साथ रह कैसे रहे हो? ये नफरत ही तो है जो मुझे मजबूर कर रही है वहां रहने के लिए। जिस आदमी ने मेरी मां को उस घर से निकाला है, जब तक मैं उसे उस घर से नहीं निकालूंगा मैं चैन नहीं लूंगा। एनीवे, मैं चलता हूं। बेटा एक मिनट, आरती का बंबई वाला एड्रेस दोगे प्लीज? अंकल वो बेटा मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। क्या है, आरती से ज्यादा अजीज मुझे और कोई नहीं है। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप उसे ये ना बताएं कि मैं यहाँ पर हूँ। क्यों? क्या वो ये बात नहीं जानती? नहीं, पता नहीं क्यों उसे अभी तक इस परिवार से इतना लगाव है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं शमशेर राज को बर्बाद करना चाहता हूँ, वो मेरा ये मकसद कभी पूरा नहीं होने देगी। ये लीजिए एड्रेस। मैं चलता हूँ। बेटा आते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। पर आप तो जा रहे हैं? नहीं, मैंने इरादा बदल दिया है, मैं अब यहीं रहूंगा। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। आरती